से भागो। आतंकी हमला हो या किसी आपात स्थिति से निपटना हो तो नागरिक क्या करें या आम लोग क्या करें और भयभीत ना हो और सुरक्षा का पालन करें, वो इसलिए मॉक कराई गई है शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में। आपको बता दें यहाँ पे आज मॉक का कार्यक्रम रखा था। यहाँ तक कि पूरे देश में अलग अलग जगह, अलग अलग जनपद में, अलग अलग प्रदेशों में हो रही है, मॉक हुई है, जिसको लेकर के सभी जगह सतर्कता बरती जा रही है। किस तरह से हमला हो तो बचाव कैसे हो, ट्रीटमेंट कैसे हो, कैसे एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस में कैसे उसको रखा जाए, फिर वहाँ जाके क्या हो, और यहाँ तक है कि अग्निशमन वाले जो थे वो भी अपना काम निभाए हैं, उठा के ले गए हैं। जहाँ आग लगी है वहाँ किस तरह से काबू पाया जाए, जहाँ फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची है, गोला जो दग रहा था या आतंकी हमला हो, या उसी तरह से मॉक की गई थी यहाँ पे। और मेरे पीछे जो पंडाल लगा हुआ आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जिला अधिकारी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक, सीडीओ और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ मैडम हैं रश्मि वर्मा, वो भी थे यहाँ पे, सभी लोग थे यहाँ पे। और मॉक में पूरी तरीके से सभी लोग ने, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे था। और ये मॉक इसलिए कराई गई है कि आतंकी कहीं भी हमला हो तो घबराए नहीं, सायरन की आवाज़ सुने तो घबराए नहीं, मतलब सायरन की आवाज़ बजे तो उसके लिए किस तरह से सुरक्षित हो जाएं, घरों में चले जाएं, नीचे बैठें और अपने आप को सुरक्षित करें, पूरे परिवार को सुरक्षित करें, ऐसा बताया गया है, मॉक के जरिए बताया गया है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य टीम किस तरह से काम करती है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ये थॉमसन शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम रखा गया था। अभी ये बताया जा रहा है, डीआईजी के द्वारा बताया गया है कि अभी इसका जो है कार्यक्रम एक और होगा जो ब्लैक आउट होगा। ब्लैक आउट आप लोगों ने नहीं देखा है, यानी कि बहुत साल पहले, यानी कि जो भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश से जब युद्ध हुआ था भारत से, तब उसमें ब्लैक आउट किया गया था, इसलिए कि वो दुश्मन जो हैं वो जानकारी न रख सकें कि कौन चीज़ कहाँ पे है, घर कहाँ पे है, मैदान कहाँ पे है और नदियाँ कहाँ पे है। इस तरह से उसको ब्लैक आउट का रूप दिया गया था। और ब्लैक आउट वही आज बताया जा रहा है कि आज ब्लैक आउट 7 बजे का समय रखा गया है, ब्लैक आउट होगा। और यहाँ पे जो सभी चीज़ें थी वो किस तरह से बताई गई हैं, जो मतलब डीआईजी हैं यहाँ के मंडल के, उन्होंने क्या बताया है उसको हम सुनाते हैं। और जो मॉक हुई किस तरह से उसको हम दिखा रहे हैं, और हमारे पीछे स्क्रीन पे मेरे साथ में स्क्रीन जो चल रही है उसको भी देखते रहें कि किस तरह से यहाँ पे गोंडा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। उसीलिए ये जागरूक का ये कार्यक्रम था और घबराने वाला कोई कार्यक्रम नहीं था। ऐसा था कि सभी लोग यहाँ, और तमाम नागरिक भी थे यहाँ पे, जो सम्मान व्यक्ति थे वो भी यहाँ पे थे। और किनके द्वारा रखा गया था कार्यक्रम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, यहाँ स्वास्थ्य विभाग और उद्योग व्यापार के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं डीआईजी, वो आप लोग सुनिए। आज जनपद गोंडा में बृहद रूप से सभी एजेंसी, सभी संस्थानों को साथ लेते हुए हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में आने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी जनता की सहभागिता, सभी विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन और मिनिमम लॉस, मिनिमम पैनिक की सिचुएशन हम लोग वहाँ मेंटेन कर पाएँ, इसके लिए यहाँ पर अभ्यास किया गया है। और ये अभ्यास यदि आवश्यक पड़ा तो फिर से किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले किसी भी स्थिति में हम लोगों को कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है, कैसे यदि आवश्यकता पड़े तो ब्लैकआउट की पोजीशन को करना है ताकि कहीं से भी एरियल व्यू में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, और कैसे यदि कोई
किसी प्रकार की कोई इंजरी, किसी प्रकार का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, चाहे वो रिवर में हो चाहे वो लैंड पर हो, तो हम लोग उसको जल्दी से जल्दी सारी एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ कर सकें, इस कैपेबिलिटी को आज हम लोगों ने चेक किया है। इसमें बहुत सारे हमारे विभाग सम्मिलित हुए। इसमें एनसीसी, स्काउट गाइड और 200 विद्यार्थियों के अलावा जिला प्रशासन, जिला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, खाद्य रसद, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस, विकास विभाग, पंचायत विभाग, अग्निशमन, स्थानीय निकाय, कृषि विभाग, पीएसी, पेट्रोलियम यूनिट के साथ साथ स्वयं सहायता संगठन, व्यापार मंडल द्वारा सभी के द्वारा प्रतिभाग किया गया और ये अभ्यास अच्छा रहा। इससे हम लोगों को महत्वपूर्ण लेसन सीखने को मिले। यह भी अवगत कराना है कि अभी शाम के 7 बजे एक ब्लैकआउट प्रस्तावित है, जो एक डेमो ब्लैकआउट होगा, जिसकी कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग रेडी रहें। तो आज 7 बजे जो है एक हम लोग ने ब्लैकआउट भी प्रस्तावित। सर ये देखिए अभी सायरन बजाए गए और जिस तरह से माहौल चल रहे हैं, तो इस तरह से अगर सर अचानक से सायरन बजते हैं तो लोगों में बिल्कुल भय का माहौल हो जाता है सर। तो ऐसे में क्या संदेश देंगे आप लोग, बचाव के लिए क्या बताएंगे सर? ये इसीलिए ही किया जा रहा है ताकि लोगों को इन परिस्थितियों के बारे में जानकारी हो सके। हम लोग में से कई जनरेशन के ऐसे बच्चे होंगे, लोग होंगे जिन्होंने ये वाली सिचुएशन अभी तक नहीं देखी है और मुझे पूरा भरोसा आगे देखनी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन तैयारी हमेशा अच्छी मानी जाती है, किसी भी परिस्थिति की तैयारी करके रखना बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए सायरन की आवाज़ से आज के लोगों को परिचय हो जाएगा कि कभी आज से 4, 5, 6 दशक पहले कभी सायरन बजा करते थे, तो ऐसा करना होता है। तो ये एक मॉक ड्रिल है, ये एक तैयारी है जिसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो कोई भय का माहौल, अब जब ये एक्सरसाइज हो जाएगी तो जो आप कह रहे हैं तो वही भय का माहौल आगे नहीं पनपेगा, इसी की हमारी तैयारी। सर हमेशा देखा जाता रहा है कि जब भी भारत किसी देश से लड़ा है तो बॉर्डर पे कहीं ना कहीं एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं देश विरोधी ताकतों की। देवीपाटन मंडल की 243 किलोमीटर सीमा है, क्या स्थिति है भारत नेपाल सीमा? हम लोगों ने पिछले कई महीनों से लगातार हम लोग एक्शन में हैं और पूरी सजगता के साथ जो देश की सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ बन रही है उस पर हम लोग पेट्रोलिंग के साथ साथ एसएसबी और जो रीजनल एजेंसीज उनके कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत अच्छी सिक्योरिटी व्यवस्था लागू कर पाए हैं और अभी भी उसमें लगातार चौकसी और निगरानी की जा रही। अभी भी जैसे ये जो घटनाक्रम पिछले 2-3-4 दिनों में हुआ है उसमें हमारी चौकसी हमने और बढ़ा दी है। किसी भी दशा में अपने देश के इस वाले हिस्से को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारी तीनों जनपद की पुलिस प्रतिबद्ध। सर कुछ अनआइडेंटिफाइड भी लोग वहाँ पे चिन्हित किए गए हैं जो रह रहे थे। ये संभावना हमेशा बनी रहती है। ये एक सतत अभियान चल रहा है जिसमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा जिसके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जो नियम के हिसाब से कड़ी कार्रवाई बनेगी वो हम लोग करेंगे। ठीक है। ये इस बात पे मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी हमेशा हमारा नुकसान बचाती है, कीमती जीवन बचाती है, लोगों को घायल होने से बचाती है, लोगों में डर और भय की भावना पैदा होने से बचाती है। इसलिए मॉक ड्रिल का यही उद्देश्य था। आज जो है हम लोगों ने इसको किया और जैसा कहा मैंने जरूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे। मैं हामिद अली, AKC लाइव न्यूज़ 18 गोंडा।